आज इंशाल्लाह हम जो है ना हमारा सेकंड सेशन है टीचिंग इंग्लिश के हवाले से। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इंशाल्लाह। और इस हवाले से जो है आज का जो है इंटीग्रेटिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल इन द ईएफएल क्लासरूम कि इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी हम जो है ना इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं। और उसमें हम रीडिंग और राइटिंग स्किल को जो है ना कैसे पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाना चाहिए इंटरनेशनली, या अभी जो है ना डिमांड ऑफ मीन टाइम जो है ना वो क्या है। तो सबसे पहले तो हम आज का जो सेशन है इसके आउटकम डिस्कस करेंगे कि ये सेशन जो है ना किस लिए कराया जा रहा है। टू एक्विप टीचर्स विद एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज फॉर इंटीग्रेटिंग रीडिंग एंड राइटिंग इंस्ट्रक्शन। सो हम नॉलेज शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ कि एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, मतलब जो अप्रूव्ड हैं कि हम रीडिंग और राइटिंग को पढ़ाने के लिए स्ट्रेटजीज या हिकमत अमली जो क्लास में यूज़ करते हैं। सेकंड है टू एक्सप्लोर हाउ रीडिंग comprehension एक्टिविटीज इन्फॉर्म रिटन प्रोडक्शन। सो जब हम रीडिंग कराते हैं तो उसके बाद जो है ना हम राइटिंग की तरफ जाते हैं, तो ये हमारे लिए कैसे जो है ना वो मीन रीडिंग कैसे इनपुट रीडिंग जो है ना वो राइटिंग के लिए ओके मतलब कंट्रीब्यूट करती है रीडिंग राइटिंग के लिए। और जब रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्टूडेंट को एग्जैक्टली हो जाती है कि आज किस टॉपिक पे बात करना है, तो फिर जो है ना वो इंफॉर्मेशन रिटन प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, यानी वो राइटिंग करते हैं। तो आज का जो एजेंडा है प्रेजेंटेशन का वो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रीडिंग, व्हाट इज राइटिंग बीइंग स्किल्स, और डिफरेंट वेज ऑफ रीडिंग, रीडिंग कैसे पढ़ाई जाती है, रीडिंग की काइंड्स आर, रीडिंग क्या होती है, रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम्स। रीडिंग स्किल का लेसन जब हम पढ़ाते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, या एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ सेमेस्टर आउटकम्स हमें क्या क्या देखने होते हैं। रीडिंग स्किल लेसन प्लान है, और प्रैक्टिसिंग रीडिंग स्किल्स को तो हम हमारे पास कुछ लेसन भी हैं जो हम मिलके डिस्कस भी कर सकते हैं। डूज एंड डोंट्स इन रीडिंग लेसन्स, सो रीडिंग लेसन में हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। और सो फाइनली जो है ना क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे। तो रीडिंग स्किल क्या है, अगर कोई भी पार्टिसिपेंट रीडिंग स्किल के हवाले से जो भी इनपुट है वो अगर कमेंट बॉक्स में हम लिख दें कि व्हाट इज़ रीडिंग स्किल, हाउ डज इट वर्क, रीडिंग स्किल क्या होती है, और जो है ना ये कैसे काम करती है। तो हम रीडिंग स्किल्स, यस प्लीज, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल। यस, तो रीडिंग स्किल जो है वो बेसिकली रीडिंग एक स्किल है, और इसके हवाले से अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ अपनी राय का इज़हार कर दें तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। यस, रीडिंग बेसिकली जो है वो एक प्रोसेस है इन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम द रिटन टेक्स्ट। सो रिटन टेक्स्ट से जो भी मीनिंग लिया जाता है, ऑल्सो थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन द रीडर्स बैकग्राउंड नॉलेज लिंग्विस्टिक कंपेरेंस एंड द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट के अंदर कोई भी रिटन टेक्स्ट है वो रिटन टेक्स्ट होती है ऑलरेडी, और वो आई थिंक समवन इज शेयरिंग स्लाइड्स, समवन इज कोई एक्सेस कर रहा है शायद स्लाइड्स को, जो एडवांस प्ले कर रहा है। सो यस, तो रीडिंग जो है ना द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्शन मीनिंग फ्रॉम रिटन टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट से हम मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इसमें रीडर्स का बैकग्राउंड नॉलेज भी मैटर करता है। और वालेकुम सलाम। और उसके अलावा जो है इसमें जो है वो रीडर्स का एक तो बैकग्राउंड नॉलेज मैटर करता है, और सेकंडली इसमें रीडर्स का जो कॉम्पिटेंसीज होती है, पर्सनल कॉम्पिटेंसी वो भी मैटर करती है। और उसके अलावा जो है वो इट इन्वॉल्व डिकोडिंग सिंबल्स, डिफरेंट सिंबल्स को हम डिकोड करते हैं जैसे लेटर और वर्ड्स को, उनको कंप्रीहेंड करने की कोशिश करते हैं। तो सेकेंडली जो है ना रीड टू इंटरप्रेट वैल्यूएट एंड रिस्पॉन्ड टू रिटन मटेरियल, तो हम रिटन मटेरियल को वैल्यूएट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, या उसको एक्सेस करते हैं। तो सेकेंडली जो है वो है राइटिंग, राइटिंग स्किल क्या है, राइटिंग स्किल ओके लेट मी शेयर द फुल स्क्रीन प्लीज।
ओके, देन है राइटिंग स्किल। राइटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडिया, थॉट एंड इंफॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म। जब हम कोई चीज़ रिटन फॉर्म में अपना आइडिया, थॉट्स और एक्सप्रेशन जो भी है वो एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग एप्रोप्रिएट लैंग्वेज स्ट्रक्चर, वोकेबलरी एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो राइटिंग में हमारी वोकेबलरी भी होती है, और उसको राइटिंग मीन के ऑर्गेनाइज करना होता है पैराग्राफ को। फॉर एग्जांपल हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देते हैं। तो उसके लिए इस तरह ओपनिंग होती है, टॉपिक सेंटेंस, देन सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। सो इट आल्सो इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड देन वी हैव, यस। सो इसमें प्लानिंग आ जाती है। सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हैं, फिर इसको रिवाइज करते हैं, एडिट करते हैं, और कम्युनिकेट मीनिंग इफेक्टिवली टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। तो हम जो है ना स्पेसिफिक ऑडियंस मेन पर्पस के तक अपनी बात पहुंचाते हैं अपनी राइटिंग के जरिए। सो रीडिंग स्किल जो है ना वो रिसेप्टिव स्किल है, तो राइटिंग स्किल प्रोडक्टिव स्किल है। तो हम नॉर्मली ये होता है कि रीडिंग, हम फॉर एग्जांपल हम किसी सब्जेक्ट के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है हम उसको मतलब राइट करते हैं, वो राइटिंग उसी के हवाले से करते हैं। तो नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हमारे पास आइडिया है जी, डिफरेंट वेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, कि हम रीडिंग और राइटिंग जो है वो कैसे करते हैं। और आई थिंक समवन एल्स इज शेयरिंग। ओके, लेट मी रिमूव दीज लाइंस प्लीज। ये इस ओपन एक्सेस सेशन है और पब्लिक के लिए अवेलेबल है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू इन डिस्टर्ब ड्यूरिंग द सेशन, लाइक शेयरिंग स्क्रीन एंड समथिंग डिफरेंट। ओके, तो रीडिंग क्या क्या जी, रीडिंग में फॉर एग्जांपल स्किमिंग होती है। स्किमिंग क्या होती है, जिस तरह हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें जस्ट हेडलाइन पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड काइंड ऑफ स्किमिंग। तो उससे हम जनरल आइडियाज लेते हैं। देन रीडिंग की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो है वो है स्कैनिंग, फॉर एग्जांपल। तो जब हम स्कैनिंग मीन थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन, जिस तरह ट्रू फॉल्स हम ले लेते हैं कि स्टूडेंट्स को हम देते हैं ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग द हेडिंग, तो ये फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के सेंस में आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जी इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग थोड़ी सी डिटेल रीडिंग आ जाती है इसमें, और इस डिटेल रीडिंग के लिए जो हमारा जो है ना वो अंडरस्टैंड डीपली। सो स्टेप बाय स्टेप हम रीडिंग करवाते हैं क्लासेस में। फॉर एग्जांपल एकेडमिक रीडिंग की हम बात कर रहे हैं, तो हम स्टूडेंट्स को पहले टेक्स्ट देते हैं, वो स्किम करता है, फिर स्कैन करता है, फिर इंटेंसिव रीडिंग की तरफ जाता है डीप मीनिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए। और देन स्टूडेंट्स जो है वो एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव मीन रीडिंग फॉर प्लेयर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को हम जो है ना वो कहते हैं कि जी आपने इसको फर्स्ट पैराग्राफ देखा, उसको नॉर्मल स्किम किया, किस बारे में मेन आइडिया, फिर स्कैन किया, उसको हम शॉर्ट डिटेल देते हैं। तो फिर वो स्कैनिंग, फिर इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेयर। देन प्रिडिक्टिव जो है ना ये भी एक स्टेज है रीडिंग का। ये फर्स्ट शुरू में देते हैं गेसिंग कंटेंट, कि ये कंटेंट किस बारे में है। सपोज हम कहते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में है, किसी इवेंट के बारे में है, फेस्टिवल के बारे में है। सो इस तरह से हम देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव रीडिंग। समटाइम जो है ना हम रीडिंग करवाते हैं स्टूडेंट को इन्फ्रेंशियल इन्फ्रेंशियल रीडिंग। सो इन्फ्रेंशियल इंटरप्रेट हिडन मीनिंग, सो इन्फर करते हैं। फॉर एग्जांपल मीनिंग डायरेक्ट नहीं कहा गया होता किसी भी टेक्स्ट के अंदर, तो स्टूडेंट को हम कहते हैं जी इन्फर करें मीनिंग, कि इस रीडिंग टेक्स्ट का मकसद क्या है, तो वो इन्फ्रेंशियल होता है। रीडिंग अलाउड, रीडिंग अलाउड भी हम क्लासरूम में करवाते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन, स्टूडेंट की, ताकि प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो। तो इस तरह जो है स्टूडेंट के लिए मतलब प्रोनाउंसिएशन, किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करना आसान रहता है। साइलेंट रीडिंग है, ये भी हम करवाते हैं क्लास में। तो चीज़ों को प्राइवेटली कंप्रीहेंड करने के लिए, चीज़ों का मीनिंग समझने के लिए साइलेंटली स्टूडेंट। सो देन नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा आता है राइटिंग का। तो राइटिंग में जो है ना डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग होती है, जैसे कि नैरेटिव राइटिंग, कोई स्टोरी पास्ट की बयान करना या कोई सीन या बयान करना। डिस्क्रिप्टिव, कोई हम पिक्चर देते हैं, कोई सीन देते हैं, कोई मतलब सिचुएशन देते हैं, तो उसमें वो डिस्क्राइब करते हैं। देन एक्सपोजिटरी राइटिंग आ जाती है। एक्सपोजिटरी में कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी हो या इस तरह से। देन आ जाता है परसुएसिव राइटिंग और आर्गुमेंटेटिव। एक आर्गुमेंट स्टूडेंट को दिया जाता है, तो
उसमें जो है ना, इन आर्गुमेंट या काउंटर आर्गुमेंट, आई मेरा ओपिनियन ये है तो फलाना का ओपिनियन ये है, तो परसुएसिव वैसे राइटिंग के लिए राइटिंग की ये काइंड है। देन कंप्रीहेंड, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे या पैराग्राफ देते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करना, स्कूल एंड कॉलेज, सिटी लाइफ एंड रूरल लाइफ। सो ये काइंड ऑफ राइटिंग होती हैं। देन जो है ना कॉज एंड इफेक्ट, सपोज द कॉज एंड इफेक्ट, ये कॉज है स्टूडेंट को, अगर हम जो स्टूडेंट ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उनके ग्रेड्स लो आते हैं, तो इसके कॉज एंड इफेक्ट्स। अगर लोग हेल्थी फूड खाते हैं तो इसके फूड लेते हैं तो इफेक्ट, ये इस तरह के पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट्स। फिर रिफ्लेक्टिव, स्टूडेंट का पर्सनल ओपिनियन क्या है, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे एनालिसिस काइंड ऑफ ऐसे। और देन फाइनल प्रोसेस राइटिंग, फॉर एग्जांपल एक मशीन कैसे प्रोसेस करती है, तो उसका यूज़र मैनुअल लिखना या इस तरह से। तो ये प्रोसेस, ये राइटिंग की डिफरेंट काइंड्स हैं। क्योंकि जो है ना, जब तक हमें चीज़ें क्लियर, काइंड ऑफ राइटिंग, रीडिंग, तो ये स्ट्रेटेजीज जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, और रीडिंग की कौन सी स्ट्रेटेजी करवा रहे हैं या राइटिंग का कौन सा टॉपिक। नेक्स्ट स्टेज आता है जी, रीडिंग के ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स। सो रीडिंग जो है ना वो स्किल के अंदर सब स्किल्स भी आती हैं। फॉर एग्जांपल हम जब भी रीडिंग का कोई टेक्स्ट करा रहे हैं, तो हमेशा उसका मेन एम होता है। सपोज हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो हम किसी स्टूडेंट को कोई टेक्स्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल अबाउट जो है ना टेक्नोलॉजी, अबाउट एआई, तो उसका मेन एम होता है स्टूडेंट की रीडिंग एबिलिटी डेवलप करना, टू डेवलप स्टूडेंट एबिलिटी to read and just specific information in the short article about specific context देते हैं। ये टेक्नोलॉजी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में है, तो उस खास कंटेक्स्ट में जो है ना वो हम स्टूडेंट्स को वो देते हैं। तो देन जो है ना सेकंड आ जाता है सब्सिडरी एम। हमेशा सब्सिडरी एम जो होता है वो रीडिंग होता है, तो उसका टू प्रोवाइड पर्सनलाइज स्पीकिंग प्रैक्टिस। सब मेन ऑब्जेक्टिव आ गया रीडिंग, मतलब खास कॉन्टेक्स्ट में। देन स्पीकिंग प्रैक्टिस, और उसी स्पेसिफिक लेसन के अंदर हम वोकेबलरी भी पढ़ाते हैं, टारगेटेड वोकेबलरी पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट को एआई के बारे में पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट को हम स्कूल लाइफ और कंपेयर एंड कंट्रास्ट, तो हम स्पेसिफिक वोकेबलरी अबाउट टेक्नोलॉजीज, अबाउट फेस्टिवल्स, अबाउट ट्रेडिशन, अबाउट हिस्ट्री, स्पेसिफिक वोकेबलरी हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। देन वाइल टीचिंग, टीचर का एक पर्सनल एम भी होता है, वो जो होता है कि जी टू गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड कंसाइज फीडबैक। नॉर्मली तो मसलन क्लास के दौरान टीचर जो पर्सनल, नॉट काइंड ऑफ प्राइवेट बट पर्सनल अचीवमेंट एज अ रीडर, एज अकेडेमिशियन वो अचीव करता है कि इंस्ट्रक्शन सारी क्लियर होनी चाहिए और स्टूडेंट को समझ आनी चाहिए। देन फर्स्ट स्टेज आता है रीडिंग में जी प्रिडिक्टिंग का। कोई टेक्स्ट हम स्टूडेंट को शो करते हैं, हम कहते हैं जी आप प्रिडिक्ट करें, तो वो टू प्रिडिक्ट कंटेंट फ्रॉम टाइटल एंड विजुअल बिफोर। सबसे पहले हम एक लेसन शो करते हैं, स्टूडेंट उसको प्रिडिक्ट करता है ये पैराग्राफ फलां चीज़ के बारे में है। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन हम इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है जी स्किमिंग। जब हम सबसे पहले हम स्टूडेंट को कहते हैं जी आप प्रिडिक्ट करें, और इसका एम ये है, मतलब प्रिडिक्टिंग का एम या गोल क्या है जी, प्रिडिक्ट कंटेंट फ्रॉम द टाइटल एंड विजुअल बिफोर रीडिंग। सो देन हम स्टूडेंट को नेक्स्ट जो एक्टिविटीज बोल देते हैं, स्किमिंग लेसन सेकंड ऑब्जेक्टिव है। तो इस स्किमिंग का टू रीड द टेक्स्ट क्विकली एंड आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। स्टूडेंट जो है ना जल्दी से टेक्स्ट रीड करके जस्ट मेन आइडिया समझ सके, तो इस स्टेज का ये एम होता है। स्कैनिंग का मकसद क्या होता है, क्यों हम स्कैनिंग देते हैं, टू लोकेट द की डिटेल्स, नेम, डेट्स, फैक्ट्स एंड टेक्स्ट। सो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट जो है ना शॉर्टली देखे एक नज़र में, और उसको मेन चीज़ें कर ले रीडिंग। तो देन इंटेंसिव रीडिंग आ जाती है। इंटेंसिव रीडिंग जो है ना स्टूडेंट को ब्रॉडर सेंस में हम देते हैं थोड़ा सा रीडिंग, टू अंडरस्टैंड द राइटर स्पेसिफिक पॉइंट एंड आर्ग्यूमेंट। सो इस स्टेज पे ताकि इंटेंसिव रीडिंग क्यों देते हैं, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके, कम्प्रीहेंड कर सके। फाइनल जो है वो सेकंड लास्ट एक्सटेंसिव रीडिंग है। तो टू डेवलप रीडिंग फ्लुएंसी एंड ओवरऑल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो स्टूडेंट जो है ना अब रीडिंग में फ्लुएंट हो जाए, ओवरऑल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सो इट्स एडवांस लेवल ऑफ रीडिंग, ताकि स्टूडेंट जो है वो गोल इजीली अचीव कर सके। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी कि लैंग्वेज स्किल का जो लेसन प्लान है, इसके स्टेजेस क्या हैं। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किए थे कि लैंग्वेज स्किल का लेसन प्लान अगर किसी के जहन में हो तो कमेंट में मेंशन करके
हम इसको किसी के जन्म में स्किल और नॉलेज, हमने दो चीज़ें, स्किल और सिस्टम। स्किल रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग, और सिस्टम जो है ना वो दो चीज़ें थी जिसमें नॉलेज में वोकेबलरी, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। सो लैंग्वेज स्किल के लेसन प्लान में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, अगर किसी के जहन में हो तो कमेंट बॉक्स में, अगर तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा हमारा लास्ट वीक के लेसन का। चलें जी। ओवरऑल जो है ना, जब हम स्किल का लेसन देते हैं, लैंग्वेज स्किल का लेसन प्लान, तो सबसे पहले जो है ना वो हमारा जो है ना मेन एम होता है, स्टॉप पे लिखा होता है लेसन प्लान का, कि हमारा आज हमने अचीव क्या करना है। तो मेन एम मतलब ओवरऑल स्किल टू अचीव। ओवरऑल हम मतलब एक रीडिंग टेक्स्ट देते हैं, उसके एंड पे स्टूडेंट को ये चीज़ों का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, at the end of this lesson, the student will be able to read, to comprehend about festivals. So, subsidiary aim, smaller or supporting tasks. Smaller mean हम रीडिंग पढ़ा रहे हैं तो राइटिंग हो सकता है या स्पीकिंग भी हो सकता है। सो ऑल्सो वोकेबलरी वर्ड्स भी चंद एक हो सकते हैं, तो ये सब्सिडरी एम होता है। देन हम सपोज एक क्लास में जाते हैं और लेसन प्लान का स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला होता है हमारा लीड इन एंड वार्म अप। तो लीड इन और वार्म अप एक्टिविटी में ये क्यों होती है, ये सबसे पहले हम स्टूडेंट को एक्टिविटी देते हैं, एक्टिवेट प्रायर नॉलेज, एंगेज स्टूडेंट, इंट्रोड्यूस टॉपिक। या सो सबसे पहले स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल कोई तस्वीर दिखाई, कोई लिसनिंग की ऑडियो सुनाई, कोई डायलॉग सुनाया, कोई वीडियो प्ले की या स्टूडेंट से, तो ये लीड इन एक्टिविटी होती है। तो स्टूडेंट को इंगेज करने के लिए, उसकी अटेंशन लेसन की तरफ ड्रॉ करने के लिए, टॉपिक का इंट्रोडक्शन के लिए, तो ये 3 to 5 मिनट्स का होता है। देन आ जाता है जी प्री टीच वोकेबलरी। जब भी हम रीडिंग करवाएं तो उसके लिए 5 to 7 आइडियल टाइम होता है वोकेबलरी टीचिंग के लिए, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो वोकेबलरी जो है वो मीन वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो बार बार रिवाइज भी होते हैं, और उन्हीं की पूरी रीडिंग टेक्स्ट भी नॉर्मली रिवॉल्व कर रही होती है। तो इसलिए प्री टीच वोकेबलरी 5 to 7 वर्ड्स जो है ना वो ज़रूरी होते हैं। देन इट कम्स स्किमिंग और I realize knowledge count also for an English teacher, not pronunciation. Okay, we'll discuss it. Yes, pre-teach vocabulary, skimming, previewing, and main idea attitude. फॉर एग्जाम्पल स्किमिंग और प्रीव्यूइंग, हम स्टूडेंट को टेक्स्ट देते हैं, हम कहते हैं मेन आइडिया इसमें देखें, इस टेक्स्ट में मेन आइडिया क्या हो सकता है, जो राइटर है उसका एटीट्यूड क्या है, राइटर किस हवाले से बात करना चाहता है। तो ये चीज़ें जो नेक्स्ट जो स्टेज है लेसन प्लान का वो होता है जी स्कैनिंग। स्कैनिंग थोड़ा सा स्किमिंग से डीप, लिटिल डीपर होता है। तो स्कैनिंग फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब हम स्टूडेंट को कहते हैं मसलन डेट्स हैं, कोई फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं, ट्रू फॉल्स दे देते हैं, या सेंटेंस कंप्लीशन दे देते हैं। तो ये जो है ना स्कैनिंग, ताकि स्टूडेंट जिस इंफॉर्मेशन क्विकली वो रीड करे और उसको मिन ले ले। देन इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग जिस तरह हेडिंग मैचिंग आ गई, कौन सा पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या हो सकता है, ताकि वो थोड़ा सा मोर डीपली रीड करे और उसमें जाके रीड कर सके। लेसन प्लान का जो नेक्स्ट स्टेज होता है, जब हम रीडिंग करवाते हैं स्टेप बाय स्टेप हम आ रहे हैं, तो अब एक्सटेंसिव रीडिंग है, आंसर द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन देते हैं उसमें स्टूडेंट, क्रिटिकल एनालिसिस, हम स्टूडेंट कहते हैं व्हाट इज़ योर ओपिनियन, खुद एनालाइज करे या सिंथेसाइज करे एट द एंड ऑफ द लेसन। देन पोस्ट रीडिंग लास्ट स्टेज है, जो उसमें स्पीकिंग टास्क हम दे देते हैं स्टूडेंट्स को। मतलब रीडिंग लेसन आ रहा है, पहले 5 मिनट्स में वार्म अप, फिर प्री टीच वोकेबलरी, स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, और फाइनली अब हम स्पीकिंग टास्क दे रहे हैं। स्पीकिंग टास्क में भी पेयर और ग्रुप, पेयर्स में दे देते हैं, ग्रुप में देते हैं, और फाइनली हम कहते हैं जी इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन। एक एक स्टूडेंट इस टॉपिक के हवाले से प्रेजेंटेशन दे दे या लिख दे। तो ये जो है ना लैंग्वेज स्किल लेसन प्लान के स्टेजेस हैं जो इम्पोर्टेंटली यूज़ होते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे टीचिंग करें तो ये मीन लैंग्वेज स्किल्स के जो लेसन प्लान के आइटम्स हैं। उसके बाद आ जाता है जी प्रैक्टिसिंग रीडिंग लेसन। अब हम इंशाल्लाह एक जो है ना रीडिंग लेसन को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कमरे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना सिलेबस यूज़ होते हैं, कंटेंट यूज़ होते हैं, जिस तरह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, पीयरसन एजुकेशन का है,
उसमें मैकमिलन एजुकेशन का है। ये पब्लिशर है इंटरनेशनल, जो जिनकी बुक्स दुनिया भर में पढ़ाई जाती हैं। नेशनल जियोग्राफिक है, तो हापर कॉलिंस है, या रोटलेज टेलर एंड फ्रांसिस का है। तो ये सारे एकेडमिक इंग्लिश के हैं। और अभी मैं चाहूँगा कि हम जो है वो एक लेसन जो है वो उस पर जाएं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। तो उसमें हम जाके जो चीज़ें हमने अभी मेंशन की हैं, तो उस हवाले से हम एक लेसन देख लें, ताकि हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए। और रीडिंग लेसन होता कैसे है वो भी हमें जो है ना, वो मैं एक और स्क्रीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से शेयर कर रहा हूँ। और उससे हमें जो है ना इन स्टेजेस का एग्जैक्टली आइडिया भी हो जाएगा, रेदर देन जस्ट प्रेजेंटिंग। तो इससे प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें इसका अ, थोड़ा सा चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज हैं, तो इसमें रीडिंग एंड राइटिंग। ओके। सो मेरे पास जो है एक रीडिंग टेक्स्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि हम वो शेयर करें। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट स्टेज जो है वो, हम आप मेरी स्क्रीन विजिबल है आपके लिए? यस सर। यस सर। यस, एनीवन कुड रिस्पॉन्ड प्लीज? स्क्रीन विजिबल है? यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है हमारे पास कोर्स है। तो हम इसमें स्टूडेंट को फर्स्ट स्टेज है लेसन का, रीडिंग का। तो सबसे पहले टीचर क्लास में गया है, तो उसके बाद फर्स्ट 5 मिनट में उसने लीड इन करना है। लीड इन मीन, तो किसी स्टूडेंट को एक पिक्चर दिखा रहे हैं कि आज हम किस हवाले से रीडिंग करना चाह रहे हैं, ताकि स्टूडेंट को पता चले। इंस्टेड ऑफ क्लास में जाना और रीडिंग पैराग्राफ, जस्ट स्टूडेंट को थमा देना और ये पैराग्राफ पकड़ें और इसमें ट्रू फॉल्स निकालें। स्टूडेंट जो है ना, गेट इन होने में, स्टूडेंट उससे लेसन के अंदर आने में स्टूडेंट को टाइम लगता है। तो हम तस्वीर दिखाते हैं, तो उसके अलावा साथ ही क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ कैन यू चेंज द अनहेल्थी हैबिट? सो तस्वीर से शो हो रहा है कि ये समथिंग लाइक अनहेल्थी हैबिट, मल्टीटास्किंग और ईटिंग वाइल वर्किंग। सो स्टूडेंट को हम एक लिस्ट दे सकते हैं, हैबिट्स आर रेगुलर एक्टिविटीज टू एट लिस्ट एट द लिस्ट ऑफ हैबिट्स विच हैबिट्स आर अनहेल्थी। तो हम स्टूडेंट को कहते हैं जी आप इनमें से चूज करें जो अनहेल्थी हैबिट्स हैं। सो स्टूडेंट्स जो हैं वो चूज कर लेते हैं। तो इससे स्टूडेंट जो है ना लेसन में इन हो जाता है। स्लीप 4 आवर्स एवरी नाइट, ईट फ्रेश फ्रूट, ड्रिंक अलाट, सो जो भी एक्टिविटीज़ हैं। या अल्टरनेटिवली हम प्ले भी कर सकते हैं एक लेसन, तो उससे भी हम स्टूडेंट का अट्रैक्शन हासिल कर सकते हैं। तो ये जो काम है, ये लीड इन है, फर्स्ट स्टेज है। तो ये हमने फर्स्ट 5 मिनट्स में, 3 to 5 मिनट्स में कंप्लीट करना है। तो देन जो है हम ये आ गया लीड इन एक्टिविटी। देन सेकेंडली जो है ना, सेकंड है प्री टीच वोकेबलरी। सो फॉर एग्जांपल द टॉपिक है व्हाट डज चेंज बिकम, वाई डज चेंज बिकम हैबिट, व्हेन डज। तो चेंज जो है ना वो हैबिट कब बन जाती है, कोई भी चेंज। तो उसके वाले से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिस्ट है, 5 to 7 जो है ना आइडियल वर्ड लिस्ट होती है। तो हम उसको पढ़ाने से पहले ये नहीं कि हमने डिफाइन करना शुरू कर लिया। हम स्टूडेंट को एक कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। डिफरेंट वेज हैं वोकेबलरी पढ़ाने के। द बेस्ट वे ये है कि आप स्टूडेंट के आप मीनिंग गेस करें, गेसिंग मीनिंग। फर्स्ट ब्लैंक में कौन सा लेटर आएगा, आप चूज करें उनको। पैराग्राफ, आई मीन लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे दें, तो स्टूडेंट इसको चूज कर लेते हैं। प्री टीच वोकेबलरी, इसके लिए हमारे पास 3 to 5 मिनट्स सपोज हो जाते हैं। बिकम बिहेवियर एक्सपर्ट, गिव अप गोल मे बी, पे अटेंशन प्लान। सो ये मीन वर्ड्स हैं। तो हम स्टूडेंट को कहते हैं जी आप इनमें से वर्ड चूज करें प्री टीच वोकेबलरी स्टेज में। तो स्टूडेंट उसमें से चूज कर लेता है। तो नेक्स्ट चले जाते हैं जी स्टूडेंट को अगले स्टेज पे। फर्स्ट आ गया सेट कॉन्टेक्स्ट, देन आ गया प्री टीच वोकेबलरी। अभी हमारा जो थर्ड स्टेज है वो कौन सा है? कैन एनीवन मेंशन इन द कमेंट्स थर्ड स्टेज? Xiaomi, एक्चुअली ये कोर्स हम टीचिंग करते हैं, पेड है। बट आई थिंक इफ़ योर इंस्टीट्यूट, अगर आपके इंस्टीट्यूट अलाउ करे तो आप ये कर भी सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इंशाल्लाह हमारा जो लास्ट सेशन है, लास्ट
स्टेज है, मीन वो सेशन है इसी वर्कशॉप का। ये क्वेश्चन है, कैन वी एक्सेस मिस, I know, how do you know Xiaomi? I'm not sure your name, but हमारा जो our last session is about natural, I mean authentic resources। तो उसमें इंशाल्लाह हम आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप उन रिसोर्सेज से जो है ना मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ये जो है ना ऑक्सफोर्ड का स्पेसिफिक मतलब टीचिंग मटेरियल है जो हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट ये सबसे पहला मतलब आ गया प्री सेट कॉन्टेक्स्ट और लीड इन, देन प्री टीच वोकेबलरी, और तीसरा है स्किमिंग। हम कह रहे हैं कि बी क्विकली स्कैन द टेक्स्ट एक्सेप्ट बिलो, आंसर दीज क्वेश्चन। सो ये जो है ना ये इसमें डायरेक्ट हम स्कैनिंग पे चले गए हैं। तो स्किमिंग का क्या हो सकता है कि हम कहते हैं जी इसका राइटर कौन है, अच्छा जी हेडिंग क्या है, मेन आइडिया क्या है, तो वो स्टेप स्किमिंग का हो सकता है। तो थर्ड स्टेप पे हम स्कैनिंग के, व्हाट काइंड ऑफ हैबिट्स इन दिस एक्सरसाइज अबाउट, तो स्टूडेंट को हम दिखाते हैं कि आप इस टेक्स्ट में जाएं और जो है वो आप एक मतलब क्विकली टेक्स्ट को देखें, पिक्चर्स को देखें, और कौन सी हैबिट जो है ना वो आप कैसे ये किस हवाले से, व्हाट काइंड ऑफ हैबिट इन दिस एक्सरसाइज, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ चेंजेस आर देयर। सो हाउ मेनी स्टेजेस, स्टूडेंट क्विकली देख लेता है, नंबर लिखे हुए जी 6 स्टेजेस हैं। तो ये आ गया स्कैनिंग स्टेज। देन नेक्स्ट स्टेज आ गया जी एक्टिविटी सी, क्विक राइट, थिंक अबाउट एन हेल्थी हैबिट यू हैव, आंसर दिस क्वेश्चन, यूज दिस सेक्शन फॉर यू नो, व्हाट इज योर अनहेल्थी हैबिट, व्हाट इज इन अनहेल्थी हैबिट, व्हाट इज हार्ड चेंज। सो स्टूडेंट जो है ना अब आपने रिफ्लेक्शन देगा तो वो लेसन को लिंक कर रहा है खुद से स्कैनिंग करने के बाद। तो अभी वो कहेगा फॉर एग्जांपल हैबिट वन इग्नोरिंग थिंकिंग, ये कौन से स्टेजेस हैं, डिसाइडिंग, एक्टिंग, मेकिंग न्यू हैबिट्स, दैट इज गोइंग बैक टू ओल्ड एंड द रिजल्ट। सो ये जो है ना टिप्स हैं कि कैसे हम हैबिट चेंज कर सकते हैं। तो सपोज, तो व्हाट इज व्हाई इट्स हार्ड टू चेंज दिस हैबिट, स्टूडेंट अपने बारे में लिखेगा। तो मजीद वो लेसन के अंदर इन होता जाएगा। तो हमारे पास आजकल सारा ओवरऑल जो मटेरियल सिलेबस आई थिंक पाकिस्तान में भी है, उसमें भी हमारे पास ये ऐसे ही स्टेजेस लेसन के हैं। तो हम अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं, बीइंग इंग्लिश टीचर, तो मोर इफेक्टिव होता है। तो इस स्कैनिंग के बाद अगला स्टेज है जी इंटेंसिव रीडिंग का। तो स्टिल ये भी स्कैनिंग की एक्टिविटी है, सर्कल द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट इच स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट जो है ना रीडिंग करके तो एमसीक्यूज चूज करता है, कौन सा मोस्ट पीपल डोंट चेंज देयर हैबिट बिकॉज, या रीडिंग में हमेशा एक जो स्ट्रेटेजी यूज होती है वो ये है कि रीडिंग में जी यस एफ ई फ्लशिंग आइज, हमारा जो सिक्स सेशन है वो नेचर आई मीन फ्री अथेंटिक रिसोर्सेज के ऊपर है। और हमें जितने फ्री अथेंटिक रिसोर्सेज का एक्सेस है वो इंशाल्लाह हम आपको शेयर करेंगे आखिरी सेशन में। हमारा इसके ऊपर पूरा कंप्लीट सेशन है, उसमें हम आपको सारे फ्री रिसोर्सेज जितने हैं वो आपसे शेयर करेंगे, जो इंटरनेशनली यूज होते हैं, फ्री रिसोर्सेज फॉर इंग्लिश टीचर। तो नेक्स्ट ये भी स्कैनिंग एक्टिविटी है। और देन ट्रू फॉल्स, स्टूडेंट को हम एक्टिविटी दे सकते हैं स्कैनिंग। तो देन जो है ना रीड द सेंटेंस, व्हाट स्टेज ऑफ चेंजेस पर्सन। सो एक्टिविटी डी, नाउ अब स्टूडेंट को थोड़ा सा मोर डिटेल में जाना है कि कौन सा स्टेज है ये, इग्नोरिंग है या कौन सी है। सो हम स्टूडेंट को, ये है इंटेंसिव रीडिंग स्टेज, इग्नोरिंग की क्या डिस्क्रिप्शन है, थिंकिंग की क्या है, डिसाइडिंग की क्या है, एक्टिंग की क्या है। सो ये लेसन स्टेज जो है वो इंटेंसिव रीडिंग का है। और फाइनली जो हम मतलब स्टूडेंट को ये स्टेज आ गया, नाउ अब राइटिंग का स्टेज आ गया, राइट व्हाट यू थिंक। सो ये मीन सेवन स्टेज, राइट व्हाट यू थिंक, व्हाट हैबिट डू यू वांट टू चेंज, व्हाट इज डिफिकल्ट टू चेंज, व्हाई दिस, हाउ कैन यू डू थिंग, व्हाट कैन यू डू टू चेंज दिस हैबिट। सो स्टूडेंट को हम बताते हैं कि अभी चूज राइट नंबर ऑफ वन क्वेश्चन, तो देन राइट रिस्पॉन्स। सो स्टूडेंट को हम कहते हैं क्वेश्चन वन टू थ्री पहले लिखें, फिर उसका रिस्पॉन्स लिखें। तो इसको हम ग्रुप एंड पेयर में भी स्टूडेंट्स को हम दे सकते हैं ये एक्टिविटीज़, कि आप दो एक दूसरे से डिस्कस करके भी लिखें, इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। तो इस स्टेज पे आके स्टूडेंट, अब सपोज हैबिट्स यू वांट टू चेंज, इसमें टेंस कौन सा यूज़ होता है या इसमें इंस्ट्रक्शन कौन सी यूज़ होती हैं,
फॉर एग्जांपल मॉडल वर्ब यूज़ होता है इस हैबिट में। स्टूडेंट कहेगा जी आई कैन, आई शुड, आई मस्ट। या दूसरे फ्रेंड को आप कहें जी, आप दूसरे फ्रेंड को सजेस्ट करें। मैं भी स्टूडेंट को हम ये कहते हैं कि आप अपने फ्रेंड को सजेस्ट करें कि वो कैसे। यस, कैन यू शेयर? जी जी। हाउ कैन वी गेट रीडिंग बेटर, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे मैम। मैम अफशीन ताहिर आथर, हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ें टिप्स रीडिंग के लिए अच्छी बेटर हैं। तो ये स्टेज है, तो इसमें हम थोड़ा सा बेसिक टच जो है ना उन चीज़ों का भी हम स्टूडेंट का राइटिंग सेशन से पहले, अगर क्लास में टाइम है तो रीडिंग, क्योंकि नॉर्मली 30 to 40 मिनट्स का लेसन होता है, लेसन प्लान रीडिंग का, तो उसमें ये करवा के तो उसके बाद हम राइटिंग के ऊपर स्टूडेंट्स को ले जाते हैं, तो कहते हैं अब आप इसके ऊपर लिखें। तो स्टूडेंट जो है ना वो लिखते हैं, तो फिर हम उसके ऊपर एरर करेक्शन और पीयर करेक्शन, ये बाकी जो भी स्ट्रेटजीज हैं वो हम जिस तरह लास्ट टाइम भी डिस्कस करते कर रहे थे। तो अभी हम दोबारा इंशाल्लाह चलते हैं कि अपना लेसन जिसमें ये रिसोर्सेज जो है ना, नॉर्मली ये आपको यहाँ से फ्री भी कुछ रिसोर्सेज मिल जाते हैं। बीइंग इंग्लिश टीचर, अगर आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जाएं, पियर्सन, मैकमिलन, तो उसके अलावा भी रिसोर्सेज हैं। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। तो मैम अफशीन का कि व्हाट शुड वी डू एंड फॉर रीडिंग बेटर, तो इस हवाले से to skill as you are talking, reading and then writing. Yes ma'am, it's so yes Zaidullah, yes brother. हम जो है ना रीडिंग और राइटिंग को इंटीग्रेट कर रहे हैं। पहले रीडिंग पढ़ा के, मतलब सपोज हमने स्टूडेंट को ये कहा कि चेंजिंग बैड हैबिट्स, इसके ऊपर टेक्स्ट दी। अब हम स्टूडेंट को कहते हैं इसी के ऊपर आप अपना रिफ्लेक्शन लिखें कि व्हाट डिड यू फील, हाउ डू यू फील। सो आई थिंक यस। ओके, नेक्स्ट इज चीज़ें जो हमने करनी है रीडिंग लेसन के दौरान, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये हमारा लेसन जो है ना शॉर्टली कंप्लीट हो जाए, और नेक्स्ट हम मज़ीद क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट आफ्टर 4 मिनट्स ये सेशन ख़त्म हो जाएगा, तो रीजॉइन करेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और रीडिंग लेसन प्लान के ऊपर भी बात करेंगे। हम प्रैक्टिकल काइंड ऑफ वर्कशॉप भी कर सकते हैं अगर पार्टिसिपेंट्स विलिंग हो। सबसे पहले जो है ना हमें सेट क्लियर पर्पस। सपोज आज हम रीडिंग करवाना चाह रहे हैं, तो हमने स्टूडेंट को रीडिंग में क्या क्या देना है। फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट को रीडिंग में क्लियर पर्पस, किस टेक्स्ट जो कंटेंट किस हवाले से है, फीचर ऑफ टेक्स्ट क्या है, कोई मतलब ईमेल राइटिंग करवा रहे हैं, कोई प्रोफेशनल राइटिंग करवा रहे हैं, एकेडमिक राइटिंग में कौन सा काइंड ऑफ, तो उस हवाले बाद में वो पोस्ट एक्टिविटी है। तो रीडिंग का टॉपिक क्या है उसी के ऊपर हम स्टूडेंट को रखें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को हम बैड एंड गुड हैबिट्स की बात कर रहे हैं, तो दैट डे हम स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी या किसी दूसरी चीज़ के ऊपर जो है ना असमत Asma Azmat, how can we improve vocabulary or our student and sentence structure? वोकेबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर से वोकेबलरी ग्रामर, वोकेबलरी का टॉपिक है। और जो ग्रामर है वो मैम आप अगर ये नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन करें हम इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देंगे। इसके ऊपर हमारा एक सेशन भी है पूरा ग्रामर और वोकेबलरी पे। तो हमारे पास ये 3 मिनट है, इसमें हम ये प्रेजेंटेशन क्लियर कर लेते हैं। थैंक यू। देन सेट अ क्लियर पर्पस के बाद है प्री टीच ओनली एसेंशियल वोकेबलरी। ये नहीं है कि हम सारे वर्ड जो स्टूडेंट कहते हों या चाहते हो तो हम उनको पढ़ाना शुरू कर दें। इनकरेज रीडिंग फॉर मीनिंग, हम स्टूडेंट को रीडिंग इनकरेज करेंगे, वो कुछ ना कुछ मीनिंग गेन करें उससे, रेदर देन बस जस्ट कंप्लीट एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं करें, बल्कि उससे मीनिंग भी। ऑथेंटिक रिसोर्सेज और लेवल अप्रोप्रिएट टेक्स्ट यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी लेवल है, मिडिल लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है, या हमने लास्ट टाइम डिस्कस CEFR लेवल होते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2, किस लेवल पे स्टूडेंट है उस हिसाब से रिसोर्सेज होने चाहिए। देन जो है इंक्लूड पोस्ट रीडिंग डिस्कशन, रीडिंग कंप्लीट करने के बाद जो प्रोडक्टिव स्टेज होता है राइटिंग का या समटाइम स्पीकिंग भी होती है, वो इम्पोर्टेंट है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो पोस्ट रीडिंग कर सके और कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर सके। देन हमारे पास जो है डोंट्स, वो चीज़ें जो हमें जो नहीं करनी चाहिए। डोंट एक्सप्लेन एवरी वर्ड, सो हर वर्ड एक्सप्लेन नहीं करें स्टूडेंट को, कि अगर कोई टफ लग रहा है तो उसे कॉन्टेक्स्ट में वो मीनिंग गेस करने की कोशिश करे, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करे इसका मीनिंग क्या होगा, तो इस तरह गेस इस तरह से भी सीख सकता है। डोंट इंटरप्ट वाइल स्टूडेंट आर रीडिंग, रीडिंग एक्टिविटी चल रही हो और टीचर बीच में कोई क्वेश्चन करना शुरू कर ले या कुछ, पिन ड्रॉप साइलेंट काइंड ऑफ होनी चाहिए। नॉर्मली क्लासेस में जो है ना होती तो नहीं है, अलबत्ता कोशिश करनी चाहिए कि हम इंटरप्ट ना करें।
जब बच्चे रीडिंग कर रहे हों तो उनको वही करने दिया जाए स्टूडेंट्स। डोंट ओवर टीच वोकेबलरी। सिमिलर मीन वोकेबलरी को बहुत ज़्यादा एक ही वर्ड को एक्सप्लेन बार बार करना या उसके तो ये भी सीम नेगेटिव। डोंट टेस्ट इंस्टेड ऑफ टीच। सो इंस्टेड ऑफ हम रीडिंग, हम वहाँ पे क्लास में टीचिंग कर रहे हैं तो अगेन अगेन टेस्ट करना शुरू कर लेना। एग्जाम या असेसमेंट ले ड्यूरिंग द क्लास क्वेश्चन करना, ड्यूरिंग रीडिंग एक्टिविटी टेस्टिंग शुरू कर लेना। डोंट आस्क वेग क्वेश्चन लाइक ओके, जैसे हम वेग क्वेश्चन डू यू अंडरस्टैंड, ऐसे क्वेश्चन से ग्रेज करना चाहिए, बल्कि हमें स्टूडेंट को एग्जैक्टली व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ 6, व्हाट इज द मेन आइडिया। सो एग्जैक्ट जो है ना वो हमें क्वेश्चन करना चाहिए। तो अभी आई थिंक लेस देन 1 मिनट में सेशन एक्सपायर हो रहा है। लेस देन 1 मिनट में हम रीज्वाइन करेंगे इसी लिंक से सेशन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम रीडिंग की अ, मज़ीद स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करेंगे, और अगर किसी की क्वेश्चन आंसर हैं तो वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। लेस देन 1 मिनट में लेसन डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह दोबारा जो है ना रिकनेक्ट करेंगे।